जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस पर आज बात करते हैं और गुल मोहम्मद फारूकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर वकील हैं सिंध हाई कोर्ट के और ज़हीर केस में मुल्ज़मान की जानिब से वकील हैं। गार्जियन कोर्ट में केस दाखिल हुआ है। ना सिर्फ एक केस दाखिल हुआ है बल्कि कई एप्लीकेशन भी ज़ेर समात हैं। आज 10 अक्टूबर, बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनका बेसिकली कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो ये दावे करते नजर आए थे कि आज जो मुबैना मुखबिया है उसकी मुलाकात होना थी उन दावों के मुताबिक। लेकिन वो मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? क्या अदालत ने मुलाकात का कोई हुक्म जारी किया भी था या नहीं, या फिर ये एक और झूठ है जो कि उनकी जानिब से बोला गया है? और ये केस अब कहाँ स्टैंड करता है? कहा जा रहा है कि फारूकी साहब से कि फारूकी साहब शायद केस हार गए हैं, आखिरी मराहिल की तरफ केस चला गया है और जो इनके मुखालिफ वकील हैं या लॉबी है वो दावे कर रही हैं कि जी केस में वो दाखिल हो चुके हैं और केस उनके हक में, और चंद ही दिनों की बात है केस खत्म होने जा रहा है। फारूकी साहब कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल आपने ये मुलाकात क्यों रुकवाई जो कि आज मुलाकात होना थी? जी, ये कुछ मिसकंसेप्शन है दोस्तों के दरमियान। एक्चुअली कोई ऐसा ऑर्डर हुआ ही नहीं था। क्या कह रहे हैं आप? जी, कोई ऐसा यानी कि ऑर्डर ये नहीं हुआ झूठ था। बोल रहे थे, यानी कि जो वो मतलब एक एक मखसूस किस्म के लोग हैं। ये देखें, ये हक़ाइक़ से मुनाफ़ी बात है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जज साहब का क्लियर ऑर्डर था, क्योंकि एप्लीकेशन उन्होंने एडवोकेट टू बी हर्ड पे रखी हुई थी। तो जब उन्होंने सुना मेंटेनेबिलिटी कि उनके पास कैसे मेंटेनेबल है, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन का इशू आ रहा था टेरिटोरियल, इस वजह से कोर्ट ने रखी हुई थी दरख्वास्त के एडवोकेट टू बी हर्ड पे। उनको सुना, हम्म। फिर हमें भी सुना, हमें भी मौका दिया उन्होंने कि आप अब इस पॉइंट पे आप आर्ग्यू करें। हमने इस पॉइंट पे आर्ग्यू किया, एट लेंथ आर्ग्यू किया कि क्योंकि जो थाना है हम्म। जिसमें शेल्टर होम में बच्ची इस वक्त रह रही है, वो जुरिडिक्शन में आ रहा था कोर्ट नंबर 31 में। 31 में, ठीक है। और जो केस फाइल हुआ हुआ है वो हुआ है कोर्ट नंबर 29 में। और जो थाना है उसमें अल-फलाह है। बच्ची इस वक्त अल-फलाह थाने की हुदूद में नहीं है। तो हमारी गुजारिश ये थी अच्छा। कोर्ट से कि ये लीगली ये कोर्ट ये अख्तियार समात नहीं रखती। अच्छा, ये बताएं, चलें पहले हम शुरू करते हैं कि ये केस क्या है जो कि बच्ची की हवालगी के लिए दायर किया गया है। इसमें ग्राउंड क्या है? फिर हम आएंगे आपकी ये जो टेक्निकल इश्यूज के ऊपर जो बात कर रहे हैं आप। जी, बेसिकली केस क्या है? जी, जी। बेसिकली ये गार्डियन वार्स का केस है ठीक सेक्शन है। 25 के तहत। इसमें उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की है कि बच्ची की कस्टडी उनके हवाले की जाए। ठीक है। और उसमें इसमें उन्होंने 2 मिसलीनियस एप्लीकेशन फाइल की हैं। एक तो ये कि इंटीरियम कस्टडी उनको दी जाए ठीक सेक्शन है। 12 के तहत, और दूसरी एक एप्लीकेशन फाइल की है कि बच्ची के साथ उनको रोज़ाना शेल्टर होम में मुलाकात का इजाज़त दी जाए। ठीक है। तो ये जो इजाज़त वाला मामला था, इस पे कोर्ट ने रखा हुआ था एडवोकेट टू बी हर्ड पे। ठीक है। तो वो इस वक्त कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद हम्म। हमें उसी दिन कॉपी रिसीव करवाई कि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई है कि जुरिडिक्शन उनकी बनती है। तो उसके बाद हमने कॉपी रिसीव की। कोर्ट ने फरमाया कि हम आपके दलाइल सुनेंगे तमाम एप्लीकेशन के ऊपर, और हमने सीए फाइल कर दिया जो उन्होंने मुलाकात के हवाले से इंटीरियम कस्टडी के हवाले से कहा था। हमने उस पर सीए भी दे दिया, काउंटर अफेड। काउंटर एफिडेविट दे ठीक दिया है। अपनी तरफ से। तो अभी ये फॉर हियरिंग ये 21 को रखा हुआ मैटर। यानी कि आज कोई, यानी कि 10 अक्टूबर को कोई मुलाकात तय नहीं थी? नहीं, नहीं, कोई कोई मुलाकात नहीं फैसला थी। भी नहीं हुआ? कोई फैसला नहीं हुआ, इस हवाले से कोई ठीक फैसला है। नहीं हुआ। ठीक है। और जिस जिस दोस्त ने कहा है तो उसने शायद कुछ मुनाफी का है फैक्ट्स के, उनको ऐसा नहीं कहना मुनाफी चाहिए तो था। खैर इस केस में बहुत कुछ चल रहा है और रोजे अव्वल से चल रहा है। खैर बहरहाल, अच्छा, ये इस केस में उनके क्या आर्गुमेंट्स हैं और आपके क्या आर्गुमेंट्स हैं जो आपने किए? उनका कहना है कि बच्ची की क्योंकि उम्र कागजात के ऊपर जो उन्होंने पेश किए थे, इस कोर्ट में भी पेश किए हैं, उन्होंने जो हाई कोर्ट में भी पेश किए, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किए, बच्ची की उम्र 14 साल से कम है। तो हमारा इम्पेरेटिव वहाँ भी यही था और इस कोर्ट में भी यही है, और हमने पेश भी किया कि इन कागजात को ऑनरेबल हाई कोर्ट की डीबी मिस्टर जस्टिस माय लॉर्ड जुनैद गफ्फार साहब की डीबी ने इन तमाम कागजात को नहीं माना। तभी कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए हुक्म सादर फरमाया। ऑसिफिकेशन टेस्ट हुई जिसमें बच्ची की उम्र 16-17 आई। ठीक है। उसी फैसले के खिलाफ वो खुद मुद्दई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गए।
वहाँ ये कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट जो स्कूल के कागजात थे, नादरा के डॉक्यूमेंट तमाम नहीं माने गए, तो ये फैसला हाई कोर्ट का गलत था। ठीक है। तो उस पे कुछ सम लेंथ उन्होंने आर्ग्यूमेंट करने के बाद फिर अपनी वो विथड्रॉ कर ली, क्योंकि समझ रहे थे कि उनको वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा। असल बात ये है। तो ये टाइम एंड अगेन कहना कि सर्टिफिकेट्स के मुताबिक एज ये है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की हद तक ये चीज फाइनलिटी अटेन कर चुकी है। मैं सरप्राइज इस बात पे था कि ये कैसे पॉसिबल है, जो चीज सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल हो चुकी है और आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लियर है कि तमाम कोर्ट्स बाइंडिंग के ऊपर बाइंडिंग है फैसला सुप्रीम कोर्ट का। तो वो डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक इनवैलिड रखे माने गए हैं, तो किसी दूसरी कोर्ट में या किसी अथॉरिटी के सामने कैसे रखे जाते हैं? मेरे लिए ये थोड़ा समझ से मुबारा है। नहीं, ये एक सवाल तो ये भी पैदा होता है कि मीडिया पर पाबंदी जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने लगाई, इसी के साथ उन्होंने ये डायरेक्शन भी दी कि जी बच्ची से कोई नहीं मिलेगा, इवन के अगर ज़हीर शौहर है तो वो भी नहीं मिल सकता और जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं मिल सकते अनटिल अनलेस के कोर्ट से परमिशन ना ले ली जाए। बिल्कुल सही। तो जो कंसर्न कोर्ट है उससे परमिशन, जिसने ये डायरेक्शन दी है उससे परमिशन लेने के बजाय ये गार्जियनशिप का केस, ये क्या मतलब ये बाईपास करने की कोई मतलब? जैसे ये देखें, ये कानून में टेक्निकलिटीज तो अवेलेबल हैं। एक बात ठीक है, बात ये है कि ये बात सही है आपकी, जब हमने गुजारिश की कोर्ट से कि ज़हीर मिलना चाह रहा है अपनी बेगम के साथ तो इजाज़त दी जाए, तो कोर्ट ने कहा कि हम इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि स्टार विटनेस है, और हो सकता है उसका माइंड प्रेजुडिस हो। ठीक है, तो लेकिन ये वाली चीज तो यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है कि स्टार विटनेस है, स्टार विटनेस को अगर एक्यूज नहीं मिल सकता क्योंकि वो उसका माइंड तैयार कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, माइंड ग्रूम कर सकता है, तो यही काम तो फिर चूंकि वो इस केस में पेरेंट्स नहीं है, वो मुद्दई भी हैं इस केस में, तो ये काम तो वहां पर भी हो सकता है। जी, ये बात हमने इन रिटर्न में भी कोर्ट में दी, JNW की कोर्ट में, और हमने अदालत से इस्तदा की हमने कि हमारी एप्लीकेशन इस पॉइंट पे रिजेक्ट हुई थी क्योंकि मुल्जिम पार्टी है, एक्यूज है इस केस में, लिहाजा कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी, क्योंकि शेल्टर होम में भेजने का मकसद ही यही था कि बच्ची अपने आप को वहाँ रिफ्रेश रहे और किसी से मुलाकात न करे, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। तो ये बात हमने रिटर्न में कोर्ट में दी, JNW की कोर्ट में, कि जैसे मुल्जिम ज़हीर एक फरीक है, वैसे ही उसी क्रिमिनल को केस में मुद्दई जो है मुकदमा, जो बच्ची के वालिद हैं, वो भी फरीक हैं। तो एक फरीक को कोर्ट मिलने नहीं दे रही, तो क्या दूसरा कोर्ट फरीक अगर मिलेगा तो क्या उसका बच्ची का माइंड प्रेजुडिस नहीं होगा? यकीनन होगा। इसीलिए कोर्ट ने मना किया था कि कोई नहीं मिलेगा। इवन आयो साहब को भी मना किया गया था, आप नहीं मिलेंगे विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। अच्छा, ये बात तो जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब के जो ऑर्डर था उसमें भी लिखा था कि बच्ची जो है वो पेरेंट्स से खौफजदा है। जी, उन्होंने बिल्कुल ये वर्ड लिखा था कि बच्ची इज अफ्रेड ऑफ देयर पेरेंट्स ऑब्स्टेंसिबली, वो वर्ड लिखा हुआ है, और क्लियर था कि वो बच्ची वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है, और इसीलिए कोर्ट ने मुनासिब समझा कि हॉनरेबल हाई कोर्ट ने लिखा है अपने ऑर्डर में कि बच्ची को शेल्टर होम में रखा जाए क्योंकि स्टार विटनेस है। यानी को हॉनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये बेहतर समझा कि बच्ची को शेल्टर होम में रखा जाए, किसी की एक्सेस ना हो, ताकि वो फ्री और अपने माइंड से जो बयान देना चाहते हैं कोर्ट में आके बयान दे, किसी साइड से प्रेजुडिस ना हो। असल वजह ही यही है, कोर्ट को भी पता है, कोर्ट ने लिखा है उसमें कि बच्ची के वालिदैन कराची में रहते हैं, घर उनका यहाँ है, लेकिन फिर भी वालिदैन को कस्टडी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कलोड़ो साहब की बीवी ने बिल्कुल नहीं दी, कहा कि बच्ची को शेल्टर होम में रखा जाए। वजह यही है ताकि बच्ची का माइंड प्रेजुडिस ना हो। अब आप कानूनी तौर पर आपकी पोजीशन क्या है इस गार्जियन केस में या सू फाइल जो किया है उनकी पेरेंट्स की तरफ से? जी, आप क्या देख रहे हैं और आपके लीगल पॉइंट्स क्या हैं? लीगल पॉइंट इस केस में बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वो ये है कि जो 491 की दरख्वास्त इसको हम कहते हैं, वो 491 अलॉन्ग विद सेक्शन आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फाइल की गई थी मुद्दई की तरफ से, जो उसमें पिटिशनर थे। यानी हाई कोर्ट के पास उस वक्त न सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट का अख्तियार था, बल्कि हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का अख्तियार भी था। उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने बेहतर समझा
कि बच्ची को सेट एट लिबर्टी किया। माय लॉर्ड जस्टिस विनोद गफ्फार साहब की कोर्ट ने उनके तमाम डॉक्यूमेंट नहीं माने और कहा कि बच्ची जिस तरफ जाना चाहे जा सकती है। उन्होंने कस्टडी डिसाइड की, ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है। बच्ची की कस्टडी की हवालगी से ये केस था 491 का, और वो कस्टडी कोर्ट ने बच्ची के वालिदैन के हवाले नहीं की और बच्ची को कहा कि बेटा जहां तुम जाना चाहो जा सकती हो, और उसने प्रेफर किया अपने शोहर के साथ जाना। मीनिंग देयर बाय कस्टडी अब तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड हो चुकी है। मेरा यही आर्ग्यूमेंट कोर्ट में भी था। जब हमने कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट किया तो मैंने हवाला दिया जो सीपी फाइल की थी, उन्होंने मेमो फाइल किया था अपना पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उससे ग्राउंड नंबर 3 में लिखा हुआ है और मैंने कोर्ट को रेफर करके बताया, हाईलाइट करके बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो हमारा अख्तियार था कि हम GNW कोर्ट में जाते, वो हमसे छीन लिया है, और ये अख्तियार छीनने की वो कोर्ट मजाज नहीं थी। एक पॉइंट लिखा। फिर ये लिखा आगे कि क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर कर दिया है तो अब हम GNW कोर्ट में जा ही नहीं सकते। अब समय सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक जगह है, एक अख्तियार है, अख्तियार समाज जो कोर्ट रखती है वो सुप्रीम कोर्ट है। वही आपके पास आए कि आप हमें इंसाफ करें। अब GNW कोर्ट में हम जा नहीं सकते इस ऑर्डर के बाद। तो मैं खुद सरप्राइज था कि जब वो उस ऑर्डर ने फाइनलिटी अटेंड कर लिया अप टू सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं सादर फरमाया कि वो जो ऑब्जर्वेशन थी, जो ऑर्डर्स हुआ है 8/6/2022 का, वो गलत है, इलीगल है, परवर्स है, इससे ऐसी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं आई। तो GNW में ये मैटर फाइल करना जो अब तो सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड हो चुका है, तो ये वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। जब मैंने कंटेंट्स पढ़े, फिर मैंने उस पर आर्ग्यूमेंट किए, तो मैंने कोशिश की कि कोर्ट को ये गोशगुजार करूं कि आर्टिकल 189 और आर्टिकल 201 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनली ये रिस्ट्रिक्शन है इस कोर्ट के पेपर भी कि ये कोर्ट अख्तियार समात नहीं रखती, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट हद तक फाइनल हो चुका है। अच्छा, अब ये 164 बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आप भी ये समझते हैं? जी जी। एक सवाल तो ये कि 164 आपकी तरफ से क्या चैलेंज होगा, दूसरा ये कि जो स्टार विटनेस का इशू है, आपका क्या ख्याल है कि ये स्टार विटनेस तो आपके मुताबिक है ना, वो तो ये कह चुके हैं मुद्दई मुकदमा के वकील कि जी उनकी जो एज है उसके मुताबिक तो उसके बयान की कोई हैसियत ही नहीं है। अगर वो पेरेंट्स के पास चली जाती है, और जो बेसिकली मेरा ख्याल है कि आपने भी, मैंने सुना है कि अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा कि बच्ची को बुला लिया जाए और बच्ची अगर मुलाकात करना चाहती तो फिर आपको भी एतराज नहीं होगा, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 164 भाई, अब ये एक नया इशू आ गया है कि वाकई बच्ची अब जाना चाहती है नहीं जाना चाहती। अब एक 164 क्यों नहीं कराया लिया जाता? जी, आपने बहुत अच्छी बात रिमाइंड कराई मुझे। हम फाइल कर रहे हैं 164 के अगेंस्ट जो ऑर्डर हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, हम उसको असेल कर रहे हैं फर्स्टली। और सेकेंडली ये बात कि 164 यकीनन होना चाहिए, क्योंकि जिस लॉ के तहत कागज़ीनस ली गई उस लॉ की पूरी पासदारी नहीं की। जब वो पिछला 164 जो लाहौर में रिकॉर्ड किया गया था, तो हमने गुजारिश की कि इसको वीडियो में होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, एक्यूज को राइट ऑफ क्रॉस मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ लवाजमात अभी तक कानून के जो मुताबिक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हैं पूरे नहीं हुए, तो लिहाजा 164 बच्ची का लाजमन कराया जाए, एक बात। और दूसरी बात, जब दूसरे मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी सुना और उस दोस्तों ने बताया कि लोग कह रहे हैं कि बच्ची जाना चाह रही है और बच्ची मिलना चाह रही है वालिदैन के साथ, तो मैंने कोर्ट से गुजारिश की अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और बनती है, तो क्योंकि बच्ची बिल्कुल माइनर बच्ची नहीं है, एडल्ट है और प्यूबर्ट है, और जिसकी शादीशुदा लड़की, मैरिड लड़की है, अभी मैंने खातून है वो, तो मैरिड खातून को बुलाया जाए कोर्ट में और उससे पूछा जाए क्या वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। और मैंने फिर रेफ़र किया ऑनरेबल कलोडो साहब की वो जजमेंट जो अभी आपने फरमाया कि जिसमें ये लिखा हुआ कि बच्ची वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। तो मैंने कहा जब वो खुद नहीं रहना चाहती तो कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे किसी एडल्ट बंदे को मजबूर किया जा सके उसके अगेंस्ट विश वो किसके साथ रहना चाहता है, किसके साथ मिलना चाहता है। ये तो
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। जो मैं जिससे मिलना चाहूंगा उससे मिल सकता हूँ, जिससे नहीं मिलना चाहूंगा नहीं मिलना सकता। एमएलसी में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? ये तो बार अजीब और गरीब बात है। हम है। कैसे कर सकते हैं? एक ड्यू प्रोसेस कोर्ट में चल रहा है मैटर, तो हमने तो असिस्टेंस देनी है कोर्ट को, और हम हर वक्त हाजिर हैं असिस्टेंस देने के लिए। और क्या लगता है कि एमएलसी का ऑर्डर हो जाएगा? जी, एमएलसी पे इंशाल्लाह आर्ग्यूमेंट अभी सुना है, नोटिस हमें हुआ है 12 तारीख के लिए, तो इंशाल्लाह हम अपीयर होंगे और कोर्ट को अपनी पूरी असिस्टेंस देंगे। तो फैसला यकीनन कोर्ट्स ने करना है और अकॉर्डिंग टू लॉ करना है, और हम समझते हैं कि लीगली हमारा जो बयानिया है, जो हमारा जो कंटेंशन है, वो लीगली राइट है। चलें जी, बहुत शुक्रिया फारूकी साहब आपका, आपने कीमती वक्त निकाला और हमें दिया। और बहुत सारे लोग असल में बेसिकली एक न्यूट्रल खबर को जानने के लिए कि असल मुद्दा क्या है, असल केस क्या है और असल ऑर्डर क्या है, ये एक बहुत बड़ा इशू था। और लोगों ने भी मुझसे कहा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो खुद मैंने बनाने के बजाय फारूकी साहब को जहमत दी और फारूकी साहब को बुलाया। बहुत शॉर्ट टाइम के ऊपर ये हाजिर हुए, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। वेलकम। तो ऑडियंस, इस सिलसिले में अब आपकी राय क्या है? आपके जहन में कुछ सवाल हो, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। और अगर आप सच हक की बात और बगैर किसी सनसनी के मालूमात चाहते हैं तो करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।